Hello students, good morning everyone. How are you? Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about worksheet number 75. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है बच्चों, क्लास हमारी है 9th, डेट है जो हमारी 21 जनवरी की हमारी वर्कशीट है। और आज की बच्चों जो हमारी वर्कशीट है उसका जो टॉपिक आया है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस हमारी आई है। आज हम राइटिंग प्रैक्टिस और जो बच्चों आज आपको पता है राइटिंग प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग करते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है ये भी हमारा वैसे राइटिंग स्किल में इंक्लूड है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है हमें एक डायरी एंट्री और दूसरी हमारी जो है स्टोरी राइटिंग, ये हमारी दो प्रैक्टिस हमें करनी है। यहाँ देखो डायरी एंट्री के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है और स्टोरी के लिए आपको देखो एक पिक दी गई है। इस पिक को ही कंक्लूड करके आपको स्टोरी बनानी है, स्टोरी लिखनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं अपनी डायरी एंट्री। राइटिंग प्रैक्टिस 1 डायरी एंट्री, डायरी राइटिंग है। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिगिन कोविड-19। गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे मार्च से ही क्या कर दिया था, कोविड-19, जैसे कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था। और अब क्या है, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जनवरी एंड हैज़ प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ पीपल हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। अब देखो जनवरी में हमें, जैसे कि सब लोगों को पता ही है कि वैक्सीनेशन जो है आ रही है और इसके लिए लोगों की एक लिस्ट भी प्रिपेयर की गई है कि फर्स्ट वैक्सीनेटेड किसको किया जाएगा, ठीक है, किसका टीकाकरण मतलब पहले किया जाएगा, किसको वैक्सीन पहले दी जाएगी। यू हियर्ड सम ऑफ योर नेबर्स वरीड अबाउट इट्स प्राइस और व्हेन दे वुड गेट वैक्सीनेटेड। अब लोगों को चिंता है कि नहीं, किसी को तो पैसों की चिंता है कि पता नहीं कितनी महंगी होगी वैक्सीन। दूसरी बात है लोगों को ये चिंता है पता नहीं क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। जैसे वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इस वैक्सीन से रिलेटेड जो है बहुत सारी चिंताएँ हैं, ठीक है। When they would get vaccinated मतलब क्या होगा जब हमें वैक्सीन मिलेगी। राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न एंड डाउट अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब हमें एक डायरी एंट्री लिखनी है एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न एंड डाउट, जो भी आपको डाउट है कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड हमें एक डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। ये तो हमारा डायरी एंट्री का, डायरी राइटिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो हमारी स्टोरी राइटिंग है जो, लेट्स लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स बट द सेटिंग एट प्लॉट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर। देखो यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है, ठीक है। क्या कर रही है ये लेडी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या है, ये क्या है, डेकोरेटेड के लिए दिए हैं, ठीक है। और जैसा कि दिवाली पर आप लोगों को रोड किनारे मतलब रोड पर बहुत सारे ऐसी लेडीज़ और जो सामान जो है बिखरा, बिल्कुल ऐसी पिक्चर आप लोगों को दिखाई भी दी होगी रोड पे दिवाली के आसपास, ठीक है। यू कैन इंक्लूड योर ओन करेक्टर, आप मतलब करेक्टर नाम अपने आप खुद दे सकते हो कि उस लेडी का ये नाम था स्टोरी में, लेकिन प्लॉट और जो मेन करेक्टर है वही यही लेनी है हमें कि क्या कर रही है ये। द थीम कुड बी अराउंड द करेक्टर्स लाइफ और द प्रोडक्ट्स और समथिंग दैट मे हैव हैपेंड हियर। हमें ये लिखना है, हमें इसकी ही लाइफ से रिलेटेड लिखना है, इस लेडी की ये क्या कर रही है, इसने क्या प्रोडक्ट बनाया है, क्या सेल कर रही है ये, ठीक है, क्या इसके साथ होता है जब ये दिए है जो सेल कर रही है। ऐसी हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारी डायरी और स्टोरी, जो अब हम दोनों इनकी देख लेते हैं एक बार, जो मैंने आप लोगों को कराई है। ओके, ये है हमारी जो डायरी हमने की है, लिखी है। सबसे पहले आपको पता है डायरी में हम क्या डालते हैं, डेट डालते हैं, डे डालते हैं और टाइम डालते हैं और प्लेस, ठीक है। हम कहाँ पर हम डायरी लिख रहे हैं, 21 जनवरी 2021 थर्सडे है आज। होम, घर पे या स्कूल में जहाँ पर भी हो आप वो डालोगे, होम पे ही हो तो होम डालोगे 11 PM। डियर डायरी क्या लिखते हैं फिर हम, जैसे कि डायरी का फॉर्मेट है, हम बच्चों को दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखो इतनी डायरी आ चुकी है तो हमें फॉर्मेट है पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ कैसे मेंशन करनी है, कितना गैप देना है, कहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है। अगर हमें फॉर्मेट अच्छे से आता है तो 1-2 लाइन तो हमारी क्वेश्चन से भी बन जाती है बच्चों, ठीक है। तो मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट, लेटर भी आ रहा है या स्टोरी आ रही है, आपको फॉर्मेट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखो जैसे इसमें है डियर डायरी फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग वेट, जैसा कि मार्च 2020 से ही लॉकडाउन था, उसके बाद ये था कि वैक्सीनेशन आएगी, हमने लॉन्ग वेट तो किया ही है। फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग वेट वैक्सीनेशन हैज़ स्टार्टेड इन आवर कंट्री
कोविड-19 वाज ए बिग चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए कोविड-19 क्या था? मतलब चैलेंज था, बिग चैलेंज, बड़ा चैलेंज कि इसको किस प्रकार ओवरकम किया जाए, किस प्रकार इस पर काबू पाया जाए, कैसे इसको दूर किया जाए, ठीक है, ताकि पहले की तरह हमारी लाइफ स्मूथली वे में चल सके। वी हैव ओवरकम दैट चैलेंजेस, हमने इन पर काबू पाया है। येट देयर इज सम क्वेश्चन इन आवर माइंड्स अबाउट वैक्सीनेशन, हमारे माइंड में वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। हाउ इफेक्टिव विल बी वैक्सीनेशन, की जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव होगी, कहाँ तक प्रभावशाली है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन की कॉस्ट क्या रहेगी। व्हेन वी विल बी कोविड-19 फ्री, क्या फिर भी हम वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोविड-19 से फ्री हो पाएंगे। ये सारी जो है मतलब माइंड में वरीड कन्फ्यूजन है हमारे। व्हेन वी विल बी एबल टू अटेंड स्कूल अगेन, कब हम मतलब स्कूल दोबारा से अटेंड कर पाएंगे, कब जाने के एबल हो पाएंगे। विल वी बी एबल टू लाइव अगेन इन द सेम वे एज बिफोर, मतलब क्या हम पहले की तरह लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे जैसे पहले हमारी लाइफ स्मूथली वे में चलती थी। देयर इज ए लॉट ऑफ होप, हमें आशाएं भी बहुत हैं। देयर इज ए लॉट्स ऑफ होप, विशिंग एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल सून, और हर किसी की मन में यही कामना है कि जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पहले की तरह। आई एम मिसिंग माई स्कूल, बच्चा हो तुम, ठीक है, तो क्या लिखोगे, मैं तो अपने स्कूल को भी मिस कर रहे हैं। वैसे टीचर तो जा रहे हैं लेकिन बच्चे तो क्या है, याद आ रहे होंगे घर बैठे बच्चों को तो स्कूल, ठीक है, जिनको स्टडी अच्छी लगती है उनको ही। क्लासमेट्स एंड टीचर्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप एज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी, अब मैं सो रहा हूँ, ठीक है, सोने जा रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी मुझे स्टडी करनी है। तो ये थी बच्चों जो हमारी डायरी है। और इसके बाद हम देख लेते हैं स्टोरी जैसा कि पिक्चर में दिखाया था कि एक वुमेन है, वो बहुत सारे दियाज उसके पास रखे हैं, डेकोरेशन दिवाली का आसपास का टाइम है, तो वैसे ही हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है। इन माई नेबरहुड ए वुमेन लिव्ड विद हर चिल्ड्रन, एक औरत है अपने बच्चों के साथ रहती है। सी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड सून, उसका जो हस्बैंड है वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। सी जो ओनली अर्निंग पर्सन इन हर फैमिली, अपने बच्चों को पालती है, वही एक ऐसी मतलब घर में पूरी फैमिली में बच्चे हैं और वो है तो वही कमाने वाली है एकमात्र सोर्स। दैट वुमेन यूज्ड टू मेक दियाज विद हर चिल्ड्रन, वो क्या करती है अपने बच्चों के साथ मिलकर वो दिए बनाती है। दे यूज टू अर्न लिटिल बाय सेलिंग दियाज, वे कुछ कमा लेते हैं उन दियों को बेचकर, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवालीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दे मेड लोड्स ऑफ दियाज, बट ड्यू टू कोविड-19, अब की बार भी जैसे अक्टूबर और नवंबर में उन्होंने बहुत सारे दिए बनाए, लेकिन कोविड-19 की वजह से नो वन परचेज देयर दियाज, लेकिन किसी ने उनके दिए नहीं खरीदे क्योंकि अब की बार तो मार्केट में भी लोग बहुत कम जा रहे थे, मतलब हर चीज़ को टच करने से डर रहे थे। दे वर फेसिंग मनी क्राइसिस, इससे उन्हें किस चीज़ को फेस करना पड़ा, मनी क्राइसिस, उन पर पैसे का संकट आ गया, ठीक है। नाउ दे वर वेरी वरीड, वो बहुत चिंतित हैं। हाउ दे विल सर्वाइव, बिकॉज वो कैसे जीवित रहेंगे, बिकॉज वट एवर दे हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड टू मेक दियाज, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पैसा था उनके पास वो तो सारा दिया बनाने में खर्च हो गया। सी हैज़ ग्रेट फेथ इन गॉड, सी हैज़, लेकिन फिर भी उसे भगवान में विश्वास है, ठीक है, होप है कि भगवान उनकी सहायता जरूर करेगा, जैसे कि लैंचो को है, ठीक है, 10th में आएगा चैप्टर। सी प्रेड टू गॉड टू हेल्प देम, वो भगवान से प्रार्थना करती है, मतलब वहाँ बैठकर और रोड पर बैठकर वो प्रार्थना करते हैं कि मतलब हर कोई कार गुजरती है, आप सिंपल पैदल भी चलते हो तो उनको ये होता है कि काश कोई हमारा दिया खरीद ले, यही होता है ना उनके माइंड में कि हमारे पास भी कुछ पैसे आए, ठीक है। नेक्स्ट डे ए पर्सन बिलोंग टू NGO केम टू हर, नेक्स्ट डे क्या, जब उन्हें भगवान में विश्वास, तो भगवान की हुई प्रेयर क्या है, कभी भी खाली नहीं जाती, ठीक है। इसलिए हमें भगवान में कैसी भी हमारे सिचुएशन आए, हमें भगवान में विश्वास जरूर रखना चाहिए, होप जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट डे ए पर्सन बिलोंग टू NGO से रिलेटेड एक पर्सन वहाँ पर आता है उनके पास, आज टू बाय ऑल दियाज, वो कहता है कि मुझे आपके ना सारे दिए खरीदने हैं, बिकॉज ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर दोज दियाज, क्योंकि वो कहता है कि मुझे ये दिए बहुत पसंद हैं। सी एंड हर चिल्ड्रन बिकेम वेरी हैप्पी टू लिसन दिस, अब देखो ऐसा सुनकर कि सारे दिए खरीदने हैं तो और भी दियों के लिए वो क्या दे जाता है, पैसे एक्स्ट्रा में दे जाता है, तो उस औरत के बच्चे और वो औरत बहुत खुश होती है। ही गेव सम एडवांस मनी, वो उन्हें कुछ एडवांस मनी दे के जाता है, एंड ऑर्डर टू मेक 5000 मोर दियाज, नाउ सी गिव थैंक्स टू गॉड,
अब वो भगवान का धन्यवाद करती है उनकी अर्निंग के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए। तो ये थी बच्चों जो आज की आपकी वर्कशीट से रिलेटेड स्टोरी है और डायरी एंट्री, ये दोनों मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई है, कराई है बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। वीडियो को लाइक करें बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।